हाय, मेरा नाम है पारस और मैंने नाउन की सीरीज स्टार्ट करा रखी है। तो आज नाउन के कल मैंने 3 रूल कराए थे। आज चौथा रूल एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। चौथा रूल था मेरा एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी का क्या रूल बताया था कि ये सिर्फ लिविंग चीज के साथ लगता है। एपोस्ट्रोफी कभी भी नॉन लिविंग चीज के साथ नहीं लगता। क्या कहा था मैंने? एपोस्ट्रोफी होता है ये सिर्फ लिविंग चीज के साथ लगता है, ये कभी भी नॉन लिविंग चीज के साथ नहीं लगता। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो हम राम्स कार कहेंगे। राम्स कार एपोस्ट्रोफी लगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कार ऑफ राम। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो टेबल्स लेग, टेबल्स नॉन लिविंग थिंग है, तो ये टेबल्स लेग यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही रूप क्या होगा? लेग्स ऑफ टेबल। तो एपोस्ट्रोफी रूल क्या कहता है? एपोस्ट्रोफी रूल ये कहता है ये कभी भी लिविंग चीज के साथ, हमेशा लिविंग चीज के साथ लगेगा, कभी भी नॉन लिविंग चीज के साथ नहीं लगेगा। ये हमारा एपोस्ट्रोफी रूल है। रूल नंबर 4 था गाइस ये। आज मैं आपको आगे 3 रूल कराऊंगा। एपोस्ट्रोफी रूल क्या कहता है? ये हमेशा लिविंग चीज के साथ लगेगा, कभी भी नॉन लिविंग चीज के साथ नहीं लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, हाइफन रूल। हाइफन रूल, जैसे इसका एक एग्जांपल दो। हम 5 स्टार होटल है ना, अगर यहाँ पर हाइफन नहीं लगा हुआ तो हम इसे लिखेंगे 5 स्टार्स होटल। स्टार नाउन है, 5 नोमेरिकल नंबर है, नोमेरिकल नंबर के लिए स्टार को हम प्लूरल में बदल देंगे स्टार्स, 5 स्टार्स होटल। अगर यहाँ पर हम हाइफन लगा दें, क्या लगा दें हम? हाइफन, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 5 स्टार होटल। आपने सुना भी होगा हमेशा 5 स्टार होटल, तो वो उसको कैसे लिखेंगे? बीच में हाइफन लगा के हम उसको 5 स्टार होटल में लिखते हैं। ये है हाइफन का रूल। हाइफन का रूल क्या हुआ? हाइफन का रूल हुआ अगर हाइफन है बीच में तो आगे वाला नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होगा। क्या कहा? अगर बीच में किसी भी वर्ड, यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर और यहाँ पे बीच में हाइफन हो तो ये वाला नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होगा। हमेशा ये नाउन सिंगुलर रहेगा। ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। कब? अगर बीच में हाइफन हो। अगर बीच में हाइफन ना हो तो ये प्लूरल बन सकता है। मैंने आपको बढ़िया एग्जांपल दिया है। 5 स्टार होटल होगा इस टाइम, और इस टाइम 5 स्टार्स होटल होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हाइफन नहीं लगा। इसका भी एक जैसे लिख देते हैं ना, 1/3 ऑफ दिस एटसेट्रा कुछ भी, तो यहाँ पे अगर हाइफन नहीं है तो 1/3 होगा, अगर हाइफन है तो 1/3 होगा। ये 1/3 ही होगा, 1/3 इसे कहते हैं 1/3। तो क्या कहा मैंने? अगर बीच में हाइफन है तो यहाँ पे थर्ड्स नहीं होगा। अगर हाइफन हम मिटा देंगे तो थर्ड्स, ये थर्ड है, ये थर्ड्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने हाइफन मिटा दिया है। ये है हाइफन रूल। क्या ये? हाइफन रूल। तो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। जिसके पीछे नेस लगा हो, क्या? जिसके पीछे नेस लगा हो, जिसके पीछे IUN लगा हो, जिसके पीछे TY लगा हो, जिसके पीछे ITY लगा हो, और जिसको भी हम छू सकते हैं, जिसको भी हम टच कर सकते हैं, और जो भी हमारी फीलिंग होती है, वो सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो कभी भी अगर यहाँ पे नाउन है तो उसके तुरंत बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। उसके तुरंत बाद कभी भी, उसके तुरंत पहले कभी भी नाउन नहीं आएगा। उसके तुरंत पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। और हम एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं? जिसके पीछे एबल लगा हो, फुल लगा हो, ये वर्ड लगे हो, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषता। विशेषता, किसी भी नाउन की जो विशेषता होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि नाउन के तुरंत पहले नाउन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नाउन नहीं आएगा, हमेशा एडजेक्टिव आएगा। ग्रामेटिकल एरर देता है, तो हमें कैसे पहचान में आएगा कि नाउन के जो सबसे पहला है वो नाउन है या नाउन नहीं है? जिस भी वर्ड के पीछे नेस, ION, TY, ITY ये वर्ड लगे हों वे हमेशा नाउन होते हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी थोड़ा जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। सैडनेस, डिसीजन, इम्यूनिटी ये सब जो भी वर्ड हैं ये सब है नाउन। और स्पूनफुल, पेनफुल,
इग्नोरेबल, ये जो भी वर्ड है ये सब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव स्वीट मीठा, ये सब एडजेक्टिव है। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, कभी भी नाउन नहीं आएगा। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, कभी भी नाउन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट रूल थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं। नेक्स्ट रूल होता है टैलेंट और स्किल में डिफरेंस। बिल्कुल एसएससी का हॉट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हॉट क्वेश्चन। टैलेंट और स्किल में डिफरेंस पूछ लेता है, किसी भी सेंटेंस में लिख देता है स्किल, लेकिन अब उस स्किल के वर्ड की जगह आएगा टैलेंट। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट होता है इनबोर्न, मतलब जो बचपन माँ के पेट से सीख के आए उसे कहते हैं टैलेंट। लेकिन जो धरती पे आके सीखे उसे कहते हैं स्किल। जो खुद सीखे, कोई इंसान किसी भी चीज को खुद सीखे उसे कहते हैं स्किल। जैसे बैटिंग करने की स्किल, सिंगिंग का टैलेंट, सिंगिंग हाँ, जैसे मतलब कोई छोटा बच्चा कोई बढ़िया सी चीज कलाकारी कर दे तो उसे कहते हैं टैलेंट। हाँ भाई इस बच्चे में टैलेंट है, ये इनबोर्न टैलेंट, मतलब कहते हैं इनबोर्न टैलेंट, बचपन से ही इस चीज में ये माहिर है तो वो उसका टैलेंट है। लेकिन कोई ड्राइवर ड्राइविंग सीख रहा है, बस माँ के पेट से तो ड्राइविंग सीख के यहाँ धरती पे आके सीखा है तो वो उसकी स्किल होगी, टैलेंट नहीं होगी। टैलेंट होता है इनबोर्न, कि हाँ माँ के पेट से ही जो सीख है उसे कहते हैं हम, जो इनबोर्न होता है उसे कहते हैं हम टैलेंट, और जो धरती पे आके सीखे उसे कहते हैं हम स्किल। उसे क्या कहते हैं हम? स्किल। ये जो डिफरेंस है ये होता है टैलेंट और स्किल में। और अभी एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में डिफरेंस बताऊंगा। आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा आएगा प्लूरल नाउन। क्या? आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा आएगा प्लूरल नाउन, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद हमेशा आएगा सिंगुलर नाउन। क्या आएगा? द नंबर ऑफ के बाद आएगा हमेशा सिंगुलर नाउन। इसका एक एग्जांपल दे दूं, a number of boys are gathered in playground। क्या मतलब हुआ कि कहने का तात्पर्य ये है कि ए नंबर ऑफ के बाद आएगा हमेशा नाउन प्लूरल और वर्ब भी हमेशा प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर आएगा। द नंबर ऑफ का भी एक एग्जांपल दे दूं, द नंबर ऑफ बॉय इज अ फ्यू इन काउंटिंग। इन काउंटिंग जैसे एक उसका जिरेंट का भी रूल है, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जिरेंट आता है। जिरेंट या मैं आपको आगे बताऊंगा। जिरेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी को हम कहते हैं जिरेंट, कि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद जिरेंट आता है। अगर हमें एरर देखना तो हमें क्या क्या पता, कैसे कैसे देखते हैं हम एरर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द नंबर ऑफ वर्ड है, द नंबर ऑफ के बाद तुरंत याद करना, हाँ द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, तो वो यहाँ पे सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है। अ फ्यू, फ्यू द फ्यू में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन प्रेपोजिशन ठीक है, क्लास के अंदर तो इन काउंटिंग है तो इन ठीक है। अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब काउंट वर्ब होती है और उसके आईएनजी लगा दिया जिरेंट, तो मतलब ये पूरा सेंटेंस ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या था कि द नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, वो हमेशा सिंगुलर आएगा, लेकिन आ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। क्या समझे गाइस? आ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। कुछ एक ऐसे नाम है वो जो कभी भी प्लूरल नहीं होगा। जैसे डियर एक एनिमल है, डियर एनिमल है, इसका प्लूरल भी डियर होता है और सिंगुलर भी डियर होता है। इसकी सिर्फ सेंस देख के ही हमें इसके आगे का वर्ब का पता चलेगा कि आगे कौन सी वर्ब का यूज हो रहा है, आगे कौन सी वर्ब का यूज हो रहा है। क्या? डियर को देख के ही हमें पता चलेगा कि आगे कौन सी वर्ब का यूज हो रहेगा। जैसे डियर
आर। अगर ऐसा कोई दे रखा हो तो मतलब यहाँ पे डियर बहुवचन प्लूरल यूज हो रहा है, ठीक है। अगर डियर इज हो, डियर इज हो तो डियर यहाँ पे सिंगुलर यूज कर रहा है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डियर के बाद आर है, डियर के बाद इज है? यहाँ पे आगे अगर यहाँ पे देयर लिखा हो, देयर सेंटेंस में आगे, तो डियर के साथ आर ठीक है। अगर इट लिखा हो तो देयर के साथ आर गलत है, तो डियर के साथ हमेशा इज आएगा अगर इट लिख रखा हो। तो समझेगा डीएस में। ऐसे शिप्स, शिप्स का कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता, शिप्स का प्लूरल नहीं बन सकता। ये एक कलेक्टिव नाउन में, जब आऊंगा कलेक्टिव नाउन में तब बताऊंगा ऐसे। हाँ, एक दो वर्ड और होते हैं, एनिवी और जेलिसी। एनिवी और जेलिसी, इनमें फर्क क्या होता है? जो पॉजिटिव होते हैं ना, जो पॉजिटिव, जो होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा में जो जेलिसी आए मतलब जो घृणा आए उसे कहते हैं हम एनिवी। लेकिन जो नेगेटिव उस वे में यूज हो, हाँ मतलब उसका भी मेरा नुकसान हुआ है तो उसका भी नुकसान होना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम जेलिसी। लेकिन हाँ, वो पास हो गया तो मैं भी पास होना चाहूं, तो उसे कहते हैं हम एनिवी। क्या समझेगा? अगर जो पॉजिटिव ईर्षा है, पॉजिटिव ईर्षा, ईर्षा मतलब घृणा टाइप, जो पॉजिटिव ईर्षा है उसको तो कहते हैं हम एनिवी। और जो नेगेटिव ईर्षा है, नेगेटिव ईर्षा है उसे हम कहते हैं जेलिसी। तो मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, एनिवी, तू पास हुआ तो मैं भी पास होके दिखाऊंगा, उसको कहते हैं हम एनिवी। और मैं फेल हुआ हूं तो तू भी फेल होना चाहिए, मेरा नुकसान हुआ है तो उसका भी नुकसान होना चाहिए। इस प्रकार की ईर्षा को हम कहते हैं जेलिसी। मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ, ये तो बॉयज में होती है और ये गर्ल्स में होती है। मैं तो इस तरीके से याद करता हूँ, बाकी आप अपने देख लीजिए कि क्या मेथड से आप याद करेंगे। नेक्स्ट रूल पे आऊंगा, जैसे